आराधना पूजा किसकी करनी, आराधना? तद्धाम वृंदावनम, उनका धाम वृंदावन की आराधना करनी है। तो दो चीजों की आराधना करनी है, किसकी? पहला ब्रजेंद्र नंदन की, और दूसरा उनके धाम ब्रज वृंदावन की। हम्म और कैसे करनी है आराधना, किस भाव में करना है? रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेन वा कल्पिता। ब्रजबधुओं ने जिस भाव में कृष्ण को प्रेम किया, ब्रजबधू, ब्रज गोपियां किस प्रकार से कृष्ण की पूजा करती थी, कौन बताएंगे? हैं? हैं? वो पूजा करती थी उनके विरह में रोकर। कैसे? कृष्ण के विरह में रोकर। हम्म ऐसी पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। और उधर भगवान भी ऐसी पूजा को, ये इधर गोपियां जब रोती थी तो उधर कृष्ण भी रोते थे उनके लिए। क्यों रोती थी गोपियां? भगवान ने महल अटारी, इनोवा, मर्सिडीज नहीं दिया इसलिए? प्रभु इतना नाम लिया, कम से कम एक मर्सिडीज तो भिजवा देते प्रभु, कम से कम नौकरी उकरी तो लगा देते, इसलिए रोती थी? फिर क्यों रोती थी? हैं? बहुत मुश्किल है इसको समझा बताना। क्योंकि व्यक्ति इस संसार में क्यों रोता है? जब कोई अपना व्यक्ति, जिससे हम लोग प्रेम करते हैं, जो अपना पारिवारिक संबंधी होता है, वो हमको छोड़कर चला जाता है तो हम लोग रोते हैं, उसको मिस करते हैं, है ना, उसकी याद में। हम्म। तो इसलिए रोते हैं कि उसने में हमारे लिए इतना कुछ, उसने इतना प्रेम किया हमसे। तो इस प्रकार से क्यों क्यों रोती थी? क्योंकि कृष्ण, देखिए, कृष्ण इतने सुंदर थे और इतने मन को आकर्षित करने वाले थे भी और हैं भी। लेकिन मैं गोपियों के प्रसंग में सुना रहा हूं कि कृष्ण इतने आकर्षक हैं। क्या है? आकर्षक। मान लीजिए आपके जीभ पर गुलाब जामुन रख के हटा दूं, आपने निर्जला एकादशी किया है और पारण का समय आ गया और मैं गुलाब जामुन लेके आया, बोला मुंह खोलो, और जीभ पे टच करा के हटा दूं, तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? है? आएगा कि नहीं? उसी तरह से गोपियों को क्रोध आता था, अक्रूर जी पे क्रोध आता था कि उन्होंने क्या किया, कृष्ण को हमसे दूर कर दिया है। तो ये है प्रेम का लक्षण। क्या? प्रेम का लक्षण ये नहीं कि कृष्ण ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसलिए रो रहे हैं। नहीं। तो उसी तरह से भगवान जब हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, अनन्यश्चिंतयन्तो माम, है कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। अनन्य, अनन्य मतलब न अन्य, न अन्य, किसी और का चिंतन नहीं, केवल कृष्ण का चिंतन, कृष्ण से प्रेम।
यही गीता में भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा अपने मन को मुझ में लगाओ, मन में मुझे बसाओ। लगाओ भी नहीं क्या, एक होता है कि मन में को मुझ में लगाओ, तो मैं बाहर हूं और आपका मन मुझसे अलग है, उसको मेरे में लगाओ। एक होता है मुझे अपने मन में ही बसा लो। इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है गोपियों का ऐसा सौभाग्य है कि कृष्ण से उनको इतना स्नेह है, इतना प्रेम। सबको नहीं होता है। हम लोग देखो इतने दिन से जप कर रहे हैं, लेकिन इतना हमारा आकर्षण कृष्ण से नहीं हुआ अभी। इसलिए सब अर्जुन को भगवान ने 4 ऑप्शन दिए। कितने? 4 विकल्प दिया। पहला बोले अपने मन में मुझे बसाओ, मन मना, और किसी को नहीं। बोले ये तो संभव नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं। अच्छा ये नहीं कर सकते? नहीं। तो सेकंड ऑप्शन दिए फिर, बोले मद भक्त, फिर मेरा भक्त बनो। तो हम लोग भक्त हैं, प्रेमी भक्त नहीं है। हम लोग क्या हैं? भक्त हैं, लेकिन प्रेमी भक्त नहीं है। हमें प्रेम नहीं है कृष्ण से। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण के विरह में रोते थे, गंभीरा में दिन रात रोते रहते थे। रोते रोते वो अपना सिर पटकने लगते थे दीवार पर, कभी अपना ही चेहरा अपने नाखूनों से नोचने लगते थे। पागलपन में, कृष्ण के प्रेम में पागल, राधा रानी का भाव। हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए राधा रानी क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा। हम्म। और कृष्ण को ढूंढने लगते थे कभी, जैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या की, उसी तरह से राधा रानी के भाव में, राधा रानी जब कृष्ण चले गए मथुरा, तो वो कृष्ण को दिन रात ढूंढती रहती थी, तो नहीं दिखते थे चारों तरफ, तो जंगल में चली जाती थी तो उधर ढूंढने, तो वृक्षों को देख के पूछती थी तुमने कृष्ण को देखा है, पक्षियों से बात करती थी पागल की तरह। हमारे कृष्ण का है, मोर को देखती थी तो बात करती थी उससे कि मेरे कृष्ण कहाँ है ना। फिर धरती में चारों तरफ नहीं मिलते थे तो धरती खोदने लगती थी, शायद नीचे समा गए हैं धरती में। नीचे जमीन खोदने लगती थी ढूंढने के लिए कृष्ण को, शायद अंदर चले गए हैं, है ना। विक्षिप्त अवस्था, मतलब प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है। गोपियां जो है जल भरने जाती थी जमुना की, तो जल लेकर माथे पे रख लेती थी और कदम के पेड़ के नीचे आके खड़ी हो जाती थी, ये सोचते हुए कि कृष्ण आएंगे और मेरी गगरी फोड़ेंगे। और सुबह खड़ी होती थी, सुबह से शाम हो जाता था और कृष्ण आते ही नहीं, क्योंकि कृष्ण तो थे ही नहीं वहां। तो प्रेम की ये अवस्थाएं कुछ मैंने आपको वर्णन किया है। चंद्रमा की जो पूर्ण पूर्णिमा की जो चंद्रमा है, शरतकालीन पूर्णिमा, हम्म, और सुंदर वन पार्क हो और चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि हो, कितना सुहावना मौसम होता है, होता है ना। और जब जमुना जी के तट पे धीर समीर हवाएं, जब मंद मंद हवा बहती है, बहुत आनंद आएगा, है कि नहीं। लेकिन कृष्ण जब मथुरा चले गए, तो गोपियां जब जमुना जी के तट पे जाती, चंद्रमा की जो किरणें होती थी जो शीतल होती हैं, लेकिन उनके शरीर को जलाती हैं,
लगता है जैसे कोई आग फेंक रहा हो उनके शरीर पर, कृष्ण के। और वही कृष्ण रहते हैं तो, कृष्ण के साथ हो तो लगता है अमृत के समान शीतल। और कृष्ण छोड़ के चले गए तो वही किरणें चंद्रमा की कैसी हो गई, आग के समान। ये कैसे, चंद्रमा तो वही है। ये प्रेम का लक्षण है। क्या, प्रेम का लक्षण। ये है वास्तविक आराधना। ये है क्या, वास्तविक आराधना। ये है भक्ति, प्रेम भक्ति। हम्म? कृष्ण के बारे में राजा परीक्षित 7 दिन और 7 रात तक बिना खाए बिना पिए कृष्ण कथा सुनते रहे। कितना, 7 दिन। और हम लोग भी भागवत सप्ताह करते हैं, लेकिन सुबह 3 घंटे, शाम में 3 घंटे, अब बाकी आराम, खाना पीना सब लेके। लेकिन जो राजा परीक्षित का जो भागवत सप्ताह हुआ था वो ऐसे नहीं हुआ था। वो लगातार 7 दिन और 7 रात बिना रुके कंटिन्यूअस सुखदेव जी ने कथा सुनाया, और राजा परीक्षित बिना खाए पिए, कोई ब्रेक नहीं, प्रसादम ब्रेक नहीं, रेस्ट ब्रेक नहीं। तो कैसा ख्याल है आप लोग, अगर हम 7 दिन तक ऐसे ही करें तो कितने लोग टिकेंगे पंडाल में। सबसे पहले तो मैं भागूंगा हम लोग के लिए संभव नहीं, क्योंकि हमारा उस स्तर का प्रेम नहीं है। तो नहीं है तो क्या करें। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अगर तुम अब उस स्तर का प्रेम नहीं कर पा रहे हो मेरे, इसीलिए गोपियों की स्थिति सबसे श्रेष्ठ है। यहां तक कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि जितने देवता हैं, उनसे भी श्रेष्ठ स्थिति है किसकी, गोपियों की। ब्रह्मा जी अपने पुत्र ऋषियों को उपदेश देते हुए कहते हैं, बृहद वामन पुराण में वर्णन है, जब उनके पूछते हैं कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, तो पूछे किस लिए तपस्या करते हैं आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आपको किस चीज की कमी है कि आप जप करते रहते हो। तो बोले कि मैं गोपियों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने के लिए जप करता हूं। सोचिए, सारी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, ऐसा क्यों, क्या है उस धूलि में, कौन बताएंगे। हैं, कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण का प्रेम है। उद्धव जी जो इतने बड़े ज्ञानी थे, वो भी यही लालसा कर रहे हैं, उनको भेजा भगवान ने। कृष्ण रो रहे थे जब मथुरा में, तो उद्धव जी आए, बोले प्रभु आप रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। भगवान रो रहे थे तो आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे, ऐसे सामने, और आप सामने खड़े हैं तो भीग जाएंगे, ऐसे रो रहे थे। हम लोग भी रोते हैं तो हमारा आंसू कैसे गिरता है, ऐसे गिरता है ये राधा रानी रोती हैं तो सामने पिचकारी की तरह, इंटेंसिटी, तीव्रता, हम लोग नकल नहीं कर सकते हैं तो कृष्ण रो रहे थे ऐसे, और नाली में पानी ऐसे बह रहा था जैसे कि बारिश हुआ हो, आंखों से अश्रु गिर के पूरा कमरे में पानी भर गया और नालियों से बहने लगा। उद्धव जी देखे प्रभु इतना रो रहे हैं, प्रभु बोले क्यों, आप तो परम भगवान है, आपको किस चीज की कमी है। एक जीव व्यक्ति दुखी हो तो रोए तो बात बनता है कि नहीं। एक सेंस बनता है कि चलो इसके पास शायद नौकरी नहीं होगा तो इसलिए बेचारा रो, या कोई छोड़ के चला जाए, मर जाता है,
देहांत हो जाता है घर में किसी संबंधी का, प्रिय का, तो व्यक्ति रोता है। भगवान तो अमर है और उनका संबंधी भी सारा अमर है। तो बोले आप रो क्यों रहे हैं? कोई लीला तो नहीं कर रहे हैं आप? प्रभु हमको घुमाइए मत। हम सब जानते हैं कि आप जो है निराकार निर्गुण ब्रह्म हैं, और रोते हैं आप केवल लीला करने के लिए। वास्तव में आप रोते नहीं हैं, क्योंकि आपने खुद कह रखा है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। तो जब ब्रह्मभूत आत्मा ही नहीं रोती है तो ब्रह्म कैसे रोएगा? है ना? क्यों रो रहे हैं आप? तो भगवान उनको बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि कोई मेरे लिए रो रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो तुम मेरे अगर आंसू बंद करना चाहते हो तो ये आंसू मेरे नहीं हैं, ये आंसू राधा के हैं। किसके हैं? तो तुमको राधा के आंसू बंद करने पड़ेंगे। तुमको जसोदा मैया के आंसू बंद करने पड़ेंगे, तब ये आंसू बंद होंगे। तो उद्धव जी बोलते ये तो मैं ऐसे करके आ जाऊंगा, जाके सिखा दूंगा कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। आपका गीता का ज्ञान सुना दूंगा कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये सब संसार कोई अपना नहीं है, ये सब सपना ही है सब कुछ। बोले वेल डन, जल्दी जाइए, जाओ समझाओ को। तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा। हम्म। उद्धव जी जाके गए तो समझाने लगे। क्या समझाने लगे? तुम जिसको जिसको तुम अपना प्रियतम मानती हो, तुम लोग उल्लू रह जाओगी। वो प्रियतम थोड़े है वो आपका, वो तो परम ब्रह्म है। वो तो सबके हृदय में। आप तुम लोग पागल हो, तुम लोग सोच रहे हो कि तुमको छोड़ के चले गए। प्रभु तो कण कण में विद्यमान है, खंभे से निकल जाते हैं, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम उपमन्यु च। तुम उनको ढूंढ क्यों रही हो? तुम ध्यान लगाओ अपने हृदय में, तो हृदय में तुमको दिखेंगे। बस तुमको थोड़ा मेडिटेशन की कला सीखनी पड़ेगी, वो मैं तुमको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो गोपियों ने दिखाया कि देखो ये बगल में एक गोपी बैठी, वो ध्यान लगा रही थी। क्या? पहले से ही ध्यान लगा रही थी और रोए जा रही थी। तो गोपियों ने देखा ये तो पहले से ध्यान लगा रही फिर भी रो रही है। तो उद्धव जी उसको पूछे कि, है ना, कि माता जी आप ध्यान लगा रही हो फिर भी रो रही हो, ये कैसे? आप कृष्ण कृष्ण पे ध्यान लगाओ। आप क्यों ध्यान लगा रही हो? क्या किस पे ध्यान लगा रही हो? गलत आदमी पे तो ध्यान नहीं, गलत जगह ध्यान तो नहीं लगा रही हो? मैं वो बोल रही हूँ मैं ध्यान लगा नहीं रही हूँ, ध्यान हटा रही हूँ। मैं प्रयास कर रही हूँ, भी हटा नहीं पा रही हूँ। मतलब ध्यान हटाने के लिए ध्यान लगा रही है, किसके लिए? ताकि मेरा ध्यान हट जाए। ध्यान से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ध्यान हट नहीं रहा है। किससे? बोले कृष्ण से ध्यान हटाना चाह रही हूँ। अगर एक सेकंड के लिए मैं कृष्ण को भूल जाऊं तो मेरे विरह तप्त हृदय को थोड़ी राहत मिलेगी। आप अगर वास्तव में हमारा भला चाहते हो तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हम कृष्ण को भूल सकें। कृष्ण से ध्यान हमारा हट जाए। हम लोग जाके टीवी खोलते हैं, टीवी चलाते हैं, उसमें हर जगह कृष्ण ही नजर आते हैं। हम लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, स्मार्टफोन में हर जगह यूट्यूब पे कृष्ण ही नजर आते हैं, और कुछ दिखता ही नहीं है। जहां भी देखते हैं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण।
और जितना कृष्ण याद आते हैं उतना उनके विरह और बढ़ता जाता है। आप तो ध्यान लगाने को बोल रहे हो, हमारी समस्या ध्यान ही है, ध्यान हट नहीं रहा है उनसे। हम्म। इसलिए गोपियों ने कहा, उधो मन ना भये 10-20। हे उधो, 10-20 मन नहीं, मन तो एक ही है। एक ही मन जो गए श्याम संग, काको आराधो ईस, उधो मन ना भय 10-20। एक ही मन था, वो श्याम के साथ चला गया। अब दूसरा मन कहाँ से लाएं कि तुम बोल रहे हो कि ईश्वर की आराधना करो, ध्यान लगाओ। दूसरा मन होगा तब तो ध्यान लगाएंगे। 10-20 मन होता तो एक बिजनेस में लगा देते, एक ईश्वर की आराधना में, एक ब्रह्म की, एक परमात्मा की, एक नारायण की, एक इसमें जितने भगवान हैं, जितने अवतार हैं, सब में एक एक मन लगा देते अगर 10-20 होता तो। लेकिन मन कितना है? एक ही है। और वो किसके साथ चला गया? श्याम के साथ चला गया, श्याम सुंदर लेकर चले गए मथुरा। हम्म। तो इस प्रकार से जो प्रेम भक्ति, क्या प्रेम भक्ति, ब्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता, ब्रज की वधुओं ने इस प्रकार से प्रेम किया कृष्ण से। और ये वास्तविक भक्ति है, ये वास्तविक भक्ति है। बाकी सब क्या है? क्या है बताइए? दिखावा भक्ति है। अगर कृष्ण का नाम लेकर आंखों से अश्रु नहीं गिरे तो वो भक्ति है, वो प्रेम। इसीलिए सेकंड ऑप्शन दिए कौन? मद भक्त। अगर तुम मेरे मेरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम मेरी भक्ति करो। चलो 16 माला का जाप करो, हैं? 16 माला का जाप करो, प्रवचन में बैठो, सत्संग करो, भागवत पढ़ो, मेरे मूर्ति की पूजा करो। समझ में आए? और करते 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 एक दिन धीरे धीरे हमारा मन कहाँ क्या हो जाएगा? कृष्ण में लग जाएगा। फिर वो अवस्था पे पहुंच जाएंगे जब हमारे भी आंखों से अश्रु गिरेंगे कृष्ण के विरह में। तो अभी हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रेम हुआ नहीं है, हैं? प्रेम प्रकट होगा जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा। हम्म। तो उसके लिए विधि बताया, क्या बताया? विधि। भक्ति उस लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य क्या है? प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु जी भी रोते थे, गंभीरा में रोते रहते थे कृष्ण के विरह में। तो भक्त लोग बोलते थे, महाप्रभु आप का कृष्ण से कितना प्रेम है, हमारा वो दिन कब आएगा? कृष्ण के विरह में आप इतने रोते हो, आपकी आंखों से अश्रु गिरते हैं। तो महाप्रभु जी बोलते थे कि मैं, मेरे हृदय में कृष्ण के लिए इतना भी प्रेम नहीं है। बोले कैसे आप इतना रोते हो? बोले अगर प्रेम होता तो मैं उनके विरह में अगर मैं जी रहा हूं तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम तो मछली करती है पानी से, बाहर निकालो तो मर जाती है तड़प के। महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया, थोड़ी देर में ही तड़पने लगती है, जैसे ही पानी से निकालते तड़पने लगती है और थोड़ी देर में प्राण त्याग देती है। इतना प्रेम है उसका। हमारा इतना प्रेम कृष्ण से नहीं है, तभी तो उनसे दूर होके भी हम लोग जी रहे हैं, और जी नहीं रहे हैं, बड़े अच्छे से जी रहे हैं, गोलगप्पे खा खा के। कृष्ण नहीं आए हैं, नहीं आए कोई बात नहीं, नहीं भी आए तो कोई टेंशन तो है नहीं, प्रसाद की व्यवस्था है ना प्रभु।
फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इसी भक्ति को करते 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 एक दिन हम उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां हमको कृष्ण के विरह में न खाने का मन करेगा, न सोने का मन करेगा, न कुछ पीने का मन करेगा। हैं? नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति जुगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे पलक झपकने तक का समय जो है 12 साल के समान लग रहा है, जुग के समान। हम्म? इतना विरह, आंखों से वर्षा के समान अश्रु गिर रहे हैं आपके विरह में, और सारा जगत मुझे शून्य लगता है, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, सब बेकार मेरे लिए आपके बिना। हम्म? तो इस प्रकार का प्रेम, सबसे तीव्र प्रेम जो है वो माधुर्य प्रेम है।